ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी आर्टिकल जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर सेल आउट किया जाता है तो उसमें प्रॉफिट होता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कॉस्ट प्राइस से अगर नीचे में सेल किया जाता है, कम पे सेल किया जाता है, तो वो हमेशा लॉस होता है। लॉस कैसे पता चलता है? इन केस ऑफ लॉस ऑलवेज, इन केस ऑफ लॉस ऑलवेज कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। आपने 100 रुपीज परचेज किया, 80 रुपीज में बेच दिया, खरीदा आपने क्या, ज्यादा में कम में बेचा, लॉस होगा। आपने 100 में परचेज किया तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है और उसको 120 में बेच दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचा, तो देयर विल बी अ प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट दे आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको 20 रुपीज का लॉस हुआ है या 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो 20 रुपये का जो प्रॉफिट या लॉस है वो क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे? उसको हम प्रॉफिट परसेंट के फॉर्म में कैसे निकालेंगे? ये जो 20 रुपीज जो हमें लॉस हो रहा है वो 100 रुपीज मीन्स कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? सो 20 अपॉन 100 इंटू 100%, ये निकल जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। इसी प्रकार से हम लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट में क्या होगा? 20 रुपीज का जो लॉस हो रहा है, आपने 100 में परचेस किया, 80 में बेच दिया, कितने रुपीज का लॉस हुआ? 20 रुपीज का। ये जो 20 रुपीज है 100 रुपीज का कितना परसेंट है? सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट सॉरी लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब उसी सीरीज में आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देखिए, मोर और लेस क्वांटिटी ऑन डिक्रीज और इंक्रीज प्राइस। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मोर और लेस क्वांटिटी डिक्रीज और इंक्रीज प्राइस। सिंपल सी बात है यहाँ पर, अगर मोर हम ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, ज़्यादा कब खरीदते हैं? जब उसका प्राइस कम हो जाता है। पता नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका प्राइस कम होगा तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने की कोशिश करेंगे। अभी गोल्ड है 60,000 के आसपास है, अगर कल को वहाँ 10,000 में कम हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, उसको ज़्यादा खरीद लेंगे। 10,000 तो बच रहा है, राइट? तो प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उसको ज़्यादा परचेस करेंगे। फिर हम देखिए अगर क्या रहे मोर और लेस क्वांटिटी, अगर मान लीजिए ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करना है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज होगा, ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करेंगे। कम क्वांटिटी कब परचेस करते हैं? जब प्राइस हाइक हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 25%, अ कंज्यूमर गेट्स शुगर 10 kg लेस फॉर ₹400। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्वेश्चन इधर डिफरेंट है। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 25%, अगर मान लीजिए शुगर का प्राइस 25% बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो जब शुगर का प्राइस 25% बढ़ेगा, उसमें उस कंडीशन में देयर विल बी टू सिचुएशंस। कौन कौन सा होगा? या तो वो बढ़े हुए प्राइस मिलेगा, ठीक है, या तो फिर वो बढ़े हुए प्राइस में ना लेकर के कम क्वांटिटी में परचेस करेगा। एक सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई कंज्यूमर है, वो 100 रुपीज का पर मंथ शुगर परचेस करता था, ठीक है, उसका बजट कितना है? 100 रुपीज का। वो 100 से ज्यादा नहीं ले सकता, 100 से कम नहीं लेना है उसको, उसका बजट फिक्स है, चाहे शुगर का प्राइस बढ़े या शुगर का प्राइस कम हो, उसको 100 रुपीज का ही शुगर परचेस करना है। मान लीजिए अगर शुगर का प्राइस जो है 25% बढ़ गया, तो पहले वो 1 kg फॉर एग्जांपल 1 kg शुगर 100 रुपीज से परचेस करता था, अब वो क्या करेगा, 1 kg शुगर को लेने के लिए 125 देना पड़ेगा, क्योंकि 25% इंक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन वो पर्सन जो है वो ये चाहता है कि भाई मुझे अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है, आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट फॉर 125 रुपीज, आई हैव टू ओनली परचेस इट ओनली फॉर 100 रुपीज। तो 125 रुपीज में परचेज ना करके वो उसको 100 रुपीज का ही लेना है। इसका क्या मतलब हो रहा है, प्राइस तो बढ़ गया लेकिन उसको 125 रुपीज प्राइस है और उसको 100 रुपीज का चाहिए, तो क्या उसको पहले जो 100 रुपीज 1 kg लेता था, 100 रुपीज में अभी भी उसको 1 kg मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि प्राइस हाइक हो गया है ना। जब प्राइस हाइक हो गया है तो उसको अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज गोइंग टू गेट लेस क्वांटिटी ऑफ शुगर। आई बात समझे? उसको हो सकता है 800 ग्राम शुगर मिले, सिंपल। तो ये क्या होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस एंड इफ अ पर्सन डजंट वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, देन देयर विल बी ऑलवेज रिडक्शन इन कंजम्पशन। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई पर्सन अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना चाहता है और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ गया है, कमोडिटी प्राइस तो बढ़ गया है, वो एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना चाहता है, तो क्या होगा, उसको अभी भी उतने का ही लेना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा, सिंपल। इसका अपोजिट भी होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन जो है 100 रुपीज में 1 kg शुगर लेता है, ठीक है, अब शुगर का रेट जो है वो मान लीजिए 20% रिड्यूस हो गया, नाउ ही कैन गेट 1 kg ऑफ शुगर फॉर ₹80 ओनली, बट स्टिल ही डजंट वांट टू रिड्यूस हिज एक्सपेंडिचर। वो अब अपने एक्सपेंडिचर को
100 से 80 नहीं करना चाहता, वो कांस्टेंट रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि भैया मेरा तो पर मंथ 100 रुपीज का ही लेना है, चाहे शुगर का प्राइस बढ़े चाहे शुगर का प्राइस कम हो, राइट। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है, अगर कोई पर्सन अपने एक्सपेंडिचर को कम नहीं करना चाहता है, ठीक है, इफ अ पर्सन डजंट वांट टू रिड्यूस हिज एक्सपेंडिचर देन ही हैज टू इंक्रीज हिज कंजम्पशन, बिकॉज 100 रुपीज में वो ज्यादा शुगर लेने वाला है। जब वो ज्यादा शुगर लेगा तो कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा उसको, कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा तो क्या होगा, हो सकता है पड़ोसी को बुला के चाय पिलाए, होगा नहीं होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो काम कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, so let us read the question once again. Here, when the price of sugar increases by 25%, a consumer gets sugar 10 kg less. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर शुगर का प्राइस 25% बढ़ गया जिसके कारण उसको 10 kg लेस शुगर मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो पर्सन अपने एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना चाह रहा, ठीक है। कितने रुपीस में, 400 रुपीज, मतलब वो पहले भी मतलब प्राइस हाइक होने के पहले भी वो 400 रुपीज का लेता था शुगर, और प्राइस 25% बढ़ गया तब भी उसको 400 का ही चाहिए। लेकिन चूंकि प्राइस तो बढ़ चुका है, इसका मतलब क्या होगा, वो अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना चाह रहा है, तो ही हैज टू कॉम्प्रोमाइज विथ 10 kg ऑफ लेस शुगर, उसको 10 किलो कम शुगर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग मी? यस। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वो पर्सन जो है पहले भी 400 रुपीज का लेता था, लेकिन अभी 25% प्राइस हाइक होने के कारण उसे 10 kg शुगर कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पर्सन हैज टू रिड्यूस हिज कंजम्पशन, सिंपल। अब देखिएगा, फाइंड द न्यू रेट ऑफ शुगर, हमें निकालना है न्यू रेट ऑफ शुगर पर केजी। एक्चुअली ये जो प्राइस दिया हो ना पर केजी, क्योंकि 400 रुपीज पहले जितना भी लेता था, अभी न्यू रेट हमको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, इसको एक थोड़ा सा फ्रेम करते हैं, याद रखना फ्रेम करना आना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज है ना, तो इंक्रीज प्राइस है, तो देयरफॉर हियर इंक्रीज प्राइस, इंक्रीज प्राइस, कितना प्राइस हुआ है, इंक्रीज प्राइस ऑफ 10 kg शुगर, ठीक है। क्योंकि जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसका इम्पैक्ट कितने केजी शुगर में पड़ रहा है, 10 kg शुगर, मतलब यहाँ पर उसे 10 kg शुगर कम मिल रहा है ना, मतलब जो प्राइस इंक्रीज हुआ ना वो 10 kg शुगर का हुआ है। 10 kg शुगर में मतलब उसका जो प्राइस हाइक है वो 10 kg शुगर पे पड़ रहा है, जिसके कारण उसको 10 kg शुगर कम मिल रहा है। इसका मतलब हम वैसे भी समझ सकते हैं कि जो इंक्रीज प्राइस है ऑफ 10 kg शुगर, ठीक है। तो कितना प्राइस इंक्रीज हुआ उसको देख लेते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। 25% ऑफ 400, इसको लिखेंगे 25% ऑफ ₹400, ठीक है। 400 रुपीज का 25% बढ़ा है, जिसके कारण उसे 10 kg शुगर कम मिल रहा है। तो 10 kg शुगर का तो प्राइस बढ़ा है ना भाई, वो पहले भी 400 का ले रहा था, अभी भी 400 का ले रहा है, लेकिन 25% प्राइस बढ़ जाने के कारण उसे 10 kg शुगर कम मिल रहा है। मतलब वो जो इंक्रीज हुआ है प्राइस, वो 10 kg शुगर पर इंपैक्ट पड़ रहा है इसका। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर इंक्रीज प्राइस ऑफ, यहाँ पर 10 kg शुगर है, इसको तभी 10 kg ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 25/100, बिकॉज परसेंट मिस होता है 1/100 ऑफ मिस मल्टीप्लीकेशन बाय 400। इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 को कैंसिल कर दीजिए। नाउ वी हैव ₹100, 25 4 100। अभी इसको जो 10 kg शुगर का जो मतलब जो प्राइस बढ़ा है ना, 10 kg शुगर का प्राइस बढ़ा है ना, 100 रुपीज बढ़ गया। पहले 400 रुपीज का लेता था, अब 500 रुपीज का मिलता है, 100 रुपीज बढ़ गया 10 kg शुगर का। इसका मतलब ये हो गया कि इंक्रीज प्राइस ऑफ 10 kg शुगर इज इक्वल टू 100 रुपीज, देयरफॉर इंक्रीज प्राइस ऑफ 1 kg शुगर निकाल लीजिए। 1 kg शुगर इज इक्वल टू ₹100/10 इज इक्वल टू ₹10। ये इंक्रीज प्राइस, ठीक है। ये बढ़ने के बाद का रेट आएगा, समझे? तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 10। ये बढ़ने के बाद का याद रखना, ये कितना परसेंट, 125% है। क्योंकि याद रखिएगा, इनिशियली एवरीथिंग इज ऑलवेज टेकन एज 100%। कोई भी चीज है, अगर आप उसको परचेज कर रहे हैं तो दैट ऑब्जेक्ट विल बी 100% फॉर यू। अभी आप यहाँ जैसे बैठे हैं क्लास में, राइट, और जिस समय आप बैठे थे उस समय आपके पास 100% एनर्जी थी, बिकॉज यू स्टार्टेड द क्लास। आई केम हियर राइट नाउ, आई हैव 100% ऑफ एनर्जी।
आफ्टर half an hour, after an hour, after 2 hour, will I be having same amount of energy? Remain नहीं ना. तो इनिशियली एवरीथिंग इज ऑलवेज टेकन एज 100%. आप जैसे लिखना स्टार्ट किए हैं, मान लीजिए मेरी क्लास में आप लिखना स्टार्ट किए हैं, आपके पास जो पेंक में इंक है वो 100% है. 1 घंटे के बाद जब आप लिख करके रेडी होंगे तो क्या उसमें अभी भी उतना ही इंक रहेगा? क्या नहीं रहेगा ना. तो इनिशियली ऑलवेज एवरीथिंग इज टेकन एज 100%, चाहे वो कोई भी चीज हो. इनिशियल स्टेज में उसको 100% अज्यूम करके बनाया जाता है. यहाँ पर भी हमने 100% लेके बनाया. कॉस्ट प्राइस 100% है. अब अगर कोई मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछता कि फाइंड द प्रीवियस मींस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये अभी इंक्रीज प्राइस है, तो इनिशियल प्राइस कैसे होगा? कॉस्ट प्राइस इनिशियल प्राइस कितना होगा? तो इनिशियल प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो अभी आया है ना, ये जो 10 रुपीज आया है, ये एक्चुअली 25% बढ़ने के बाद का रेट है. आई बात समझे? इसका मतलब ये हो रहा है, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा भी बोलता ऑल्सो फाइंड द इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस, तो इनिशियल प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर? ये जो आया है, ये इनिशियल प्राइस को हम क्या कर लेते हैं? 100% मान लेते हैं. मान लीजिए इनिशियल प्राइस 100% है, ये इनिशियल प्राइस है, ठीक है. अब ये तो बढ़ाने के बाद का है ना, तो ये क्या हो गया? देयरफॉर नाउ वी हैव 125%. हमने 100% खरीदा था, 25% बढ़ गया उसको, तो यहाँ पे क्या 125% इज इक्वल टू ₹10 हो गया, ठीक है. देयरफॉर 1% इज इक्वल टू 10 अपॉन 125. देयरफॉर 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 अपॉन 125 इंटू 100, ठीक है. 25 5 जा, 25 4 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, मतलब कितने का आ रहा था? पहले इसको ₹8 पड़ रहा था. ये इनिशियल प्राइस 8 रुपीज था, 8 रुपीज का 25% बढ़ाएंगे 2 रुपीज होता है. अब 10 रुपीज उसको मिल रहा है पर केजी, सिंपल, ठीक है. अब देखिए पहले उसको पर केजी कितना पड़ता था? यहाँ पर इनिशियल प्राइस 8 रुपीज पड़ता था, वो 400 रुपीज कितना केजी लेता था? ध्यान से देखिएगा, ये 400 रुपीज में अगर 8 के रुपीज के रेट में कितना लेता था? वो 50 केजी लेता था, ठीक है. यही हुआ ना पहले. लेकिन अब उसको क्या मिल रहा है? 400 रुपीज में ही उसको 10 रुपीज के रेट से लेना है, तो कितना केजी ले रहा है यहाँ पर? 40 केजी, 10 केजी लेस मिल रहा है. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये है क्वेश्चन, ठीक है. यही तो हो रहा है ना, जब 25% प्राइस बढ़ गया तो उसको 10 किलो कम शुगर मिल रहा है, लेकिन वो अभी भी 400 रुपीज के लेना है, तो भाई इसको तो 10 किलो कम लेना ही पड़ेगा. आई बात समझे? चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कौन सा समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, a reduction of 20% in the price of sugar enables a person to buy 6 kg more. क्योंकि यहाँ पर प्राइस रिड्यूस हुआ है, प्राइस रिड्यूस हुआ है, शुगर का प्राइस जो है वो 20% रिड्यूस हो गया है, लेकिन वो जो कंज्यूमर है अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस नहीं करना चाहता. वो जितने में पहले लेता था अभी भी उतने रुपीस का ही लेना है, ठीक है. तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो रिड्यूस प्राइस ऑफ 6 kg शुगर इज इक्वल टू 20% ऑफ 240 हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे हमने 6 kg का हमने निकाले 48, 1 kg का रुपये निकल जाएगा 8 रुपीज. ये रिड्यूस प्राइस है. हमें निकालना क्या है? फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर. रिड्यूस तो हमने निकाल लिया, ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? तो ये जो 8 रुपीज मैंने यहाँ पे निकाला है, ये कितना परसेंट है? ये कितना परसेंट बता सकता है कोई? पहले कितने में, पहले कितना परसेंट? इनिशियली एवरीथिंग इज ऑलवेज टेकन 100%. पहले 100% था, 20% कम हुआ यहाँ पर, बता कितना? 80%. तो ये जो है 80% है, ये 80% है. देखो इंक्रीज प्राइस 80% कितना है यहाँ, सॉरी रिड्यूस प्राइस ना, ये 80% है, 8 रुपीज है. तो 100% करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है, रिड्यूस हुआ है ना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इंक्रीज नहीं है, रिड्यूस प्राइस. रिड्यूस प्राइस कितना है यहाँ पे? 8 रुपीज. एक्चुअल प्राइस कितना था? 10 रुपीज. ठीक है, ये है. ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है. आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? बना के देखिए इसको. चलिए यहाँ क्या बोल रहा है कि ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ हाउस होल्ड कमोडिटी बाई 20%. देखो यहाँ पर हाउस होल्ड कमोडिटी में 20% का रिडक्शन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ हाउस होल्ड कमोडिटी बाय 20%. हाउस होल्ड कोई भी कमोडिटी लिया जाता है उस पर 20% प्राइस कम हो गया, जिसके कारण क्या होता है? अ हाउस वाइफ कैन बाय 5 kg मोर फॉर ₹500. जिसके कारण वो जो हाउस होल्ड वाइफ है, सॉरी वो जो हाउस वाइफ है,
वो 5 kg मोर लेती है 4 रुपीज़ 500 में। अच्छा बताइए, ये जो कमोडिटी है वो 20% रिड्यूस होने से पहले वो लेडी कितने रुपीज़ में परचेस करती थी? 500 रुपीज़ में। पहले भी वो 500 में ले रही थी और अभी भी वो 500 रुपीज़ में ही परचेस कर रही है, लेकिन अभी प्राइस कम हो गया है जिसके कारण उसे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझते हैं, ध्यान देखिएगा। ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं रिड्यूस प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? कितना हो रहा है यहाँ पे? रिड्यूस प्राइस ऑफ कमोडिटी कितना केजी है यहाँ पे? 5 kg। तो रिड्यूस प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ, यहाँ पे 5 kg कर लीजिएगा। 5 kg ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू 20% ऑफ रुपीज 500, यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिड्यूस प्राइस है ना, यहाँ पे देयरफॉर रिड्यूस प्राइस ऑफ 5 kg कमोडिटी इज इक्वल टू 20/100। देखो आपको ये अरेंज करना आना चाहिए, क्योंकि 20% ना 500 रुपये का 20% कम हुआ है, जिसके कारण उसको 5 kg ज़्यादा मिल रहा है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है? रिड्यूस प्राइस ऑफ 5 kg, 5 kg का तो प्राइस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20% ऑफ 500 1 एंड 5 इज इक्वल टू रुपीज 100। ये क्या चीज़ है? 5 kg का रिड्यूस प्राइस है। ठीक है, देयरफॉर रिड्यूस प्राइस ऑफ 1 kg का निकाल लेते हैं। 1 kg कमोडिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/5 इज इक्वल टू ₹20। ये रिड्यूस प्राइस 1 kg का रिड्यूस प्राइस कितना हो गया? 20। हमें निकालना क्या था? फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर kg ऑफ द कमोडिटी। ये तो रिड्यूस्ड है, हमको ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो ये जो रिड्यूस प्राइस कितना परसेंट है? परसेंटेज में ये है 80%, क्योंकि अर्लियर इट वाज 100%, अब 20% कम हो गया, मतलब तो ये 80% है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर जो रिड्यूस प्राइस है पर kg इज इक्वल टू ₹20। ये रिड्यूस प्राइस है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। जब रिड्यूस प्राइस है, परसेंटेज में किसके इक्वल है ये? देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 80%, क्योंकि 20% रिड्यूस हुआ है ना यहाँ पे, तो 20% रिड्यूस होने के बाद ये 20 बना है। सो 80% इज इक्वल टू ₹20। देयरफॉर 1% इज इक्वल टू हाउ मच? ₹20/80, 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, देयरफॉर 100% इज इक्वल टू, ठीक है, हमें निकालना है ना एक्चुअल। ओरिजिनल तो 100% था और ये 20% कम होने के बाद आया है ये। ठीक है, सो 100% इज इक्वल टू रुपीज, इसको चाहे तो आप 1/4 कर सकते हैं, तो 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹25। दिस वॉज द एक्चुअल और ओरिजिनल कमोडिटी पर kg ऑफ, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, 25 दिया गया इसमें, यस, ऑप्शन नंबर। समझ में आ रहा है? लिखोगे कब? लिखना पड़ेगा, याद रहेगा? लिखना है, लिखना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया आप लोग को? यस प्लीज, वेरी गुड। ये था, इसमें एक और क्वेश्चन अगर देखना देख लेते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर। सेम है यहाँ पे, a reduction of 10% in the price of salt enables a person to buy 2 kg more। ठीक है, ये बना करके देखिए आप लोग।